चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आपका साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन है। ठीक है, और कौन से ट्राइंगल्स में अभी हमें लगाना जनरली ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी आपकी? जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी। ठीक है, टेढ़ी वाली नहीं, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी। ऐसे भी हमारा ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल यहां पे हो तो हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सी होगी? इसके अपोजिट वाली। ठीक है ना, तो जरूरी हमेशा टेढ़ी दिखे हमें हाइपोटेन्यूज। क्लियर नाउ? अब इसके बाद ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स हो गई। ठीक है, अब अगर हम एक और थ्योरम यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपकी? पाइथागोरस थ्योरम आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वहां पे जब हम परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर बोलते थे, यानी दो साइड्स हम अलग अलग दे रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस, तो वहां पर हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं और सपोज हमने इस एंगल को लिया हुआ है, एंगल सी को, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड बनेगी। क्लियर? और बेस कौन सी बनेगी? जो इसके साथ है। देखो हाइपोटेन्यूज तो आपके फिक्स्ड है, जो राइट एंगल के अपोजिट है। परपेंडिकुलर क्या हो गई? जो उस एंगल के अपोजिट है, जो एंगल आप ले रहे हो। तो बची कौन सी? तीसरी साइड, उसको हम बेस कहते हैं। क्लियर? अगर सपोज हम इस वाले एंगल को ले रहे होते, यहां पे Q, तो ये QR पहले क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पे परपेंडिकुलर कौन होता? परपेंडिकुलर आपका बेटा PR होता। क्लियर? राइट, जो एंगल हम ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड। कभी भी राइट एंगल को हम यूज नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। राइट एंगल के अलावा बाकी दो एंगल्स बन रहे हैं, उन दोनों में से किसी एक एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज हम इस वाले एंगल को ले रहे होते, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता? इसके अपोजिट वाला। इसके अपोजिट कौन सा है? BC। तो BC परपेंडिकुलर होता किसके लिए? अगर हम एंगल A को चूज कर रहे हैं तो। ठीक है, और उस टाइम पर AB क्या हो जाता हमारा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आपके एंगल पर डिपेंड करते हैं, जो एंगल आप ले रहे हो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, दैट इज 90 डिग्री के अपोजिट साइड। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट कि हमें कैसे डिसाइड करना है परपेंडिकुलर या बेस ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? टी रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टी रेशियोज। 6 रेशियोज है आपकी टोटल। कौन कौन सी? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये तीनों इन तीनों के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए हमेशा ऑर्डर में याद रखना है आपको। क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब सपोज हम एंगल ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पे हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए लिखेंगे। क्लियर? अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? उसको याद रखने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। क्लियर? तो S स्टैंड फॉर साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? P/H। कॉस थीटा, C स्टैंड फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? B/H। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक क्लियर है? अब बाकी तीन रेशियो मैंने क्या कही? इन तीनों के रेसिप्रोकल। तो कोसेक, सेक, कॉट कहां पे लिखेंगे हम? यहां पे कोसेक, सेक, कॉट। अब कोसेक के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? H/P। सेक के लिए H/B। कॉट के लिए B/P। अब यहां पर देखो हमने फॉर्मूला लिख दिया, साइन ए P/H, कॉस ए B/H और टेन ए P/B। कोसेक ए क्या हो गया हमारा? H/P, सेक ए H/B और कॉट ए B/P। इन तीनों के रेसिप्रोकल। ध्यान से देखो, ये P/H था तो कोसेक ए क्या हो गया? H/P। यहां तक क्लियर है? अब अगर हम ट्राइंगल में देखें, साइन ए P/H है, तो एक एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? यहां पे ए के लिए परपेंडिकुलर BC है बेटा, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AC।
ठीक है, ए के लिए परपेंडिकुलर देख रहे हो तो ए के अपोजिट साइड वो आपकी परपेंडिकुलर बन गई, दैट इज बीसी, और हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स्ड है, दैट इज एसी। अब कॉस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी क्या है ए के लिए, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपकी एसी, तो क्या बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ऐसी tan है पी बाई बी, तो पी क्या था ए के लिए, बी सी बाय बेस आपका ए बी, और कोसेक ए सेक ए कॉट ए निकालना है, तो ये आप या तो यहां से भी देख सकते हो एच अपॉन पी क्या है, या आपने अगर साइन ए निकाला हुआ है तो उसका डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, दैट इज ए सी बाय बी सी हो गया। ये सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी, और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल, tan ए का, तो क्या बन जाएगा ए बी बाय बी सी। यहां तक क्लियर है। अब सपोज मैंने आपको साइन सी बोला होता निकालने के लिए, तो क्या आता बताओ, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, देखो P अपॉन एच, ये फॉर्मूले आपके फिक्स्ड हैं, बस साइड्स आपकी अकॉर्डिंगली एंगल चेंज हो जाएगी। अब अगर हम C के लिए देखें तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। क्लियर। तो इसमें अगर आप देखोगे साइन सी और कॉस ए की वैल्यू देखो सेम बन गई, तो जब आप ट्रायंगल में देखोगे तो साइन सी और कॉस ए की वैल्यू सेम हो जाएगी, tan ए, ऐसी tan ए की वैल्यू cot सी के साथ सेम हो जाएगी। अब देखो अगर हम cot सी निकालते हैं, cot सी का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, cot सी बी बाय पी, cot का फॉर्मूला बी बाय पी। अब बी क्या है सी के लिए, बी सी, और P क्या है ए बी। तो ध्यान से देखो tan ए और cot सी की वैल्यू सेम हो गई, इसी तरह cot ए और tan सी की वैल्यू सेम हो जाएगी। sin ए की वैल्यू किसके साथ सेम होगी, sin ए की वैल्यू cos सी के साथ, cos ए की वैल्यू sin सी के साथ सेम है, तो sin ए की वैल्यू cos सी के साथ सेम होगी। ठीक है, tan और cot की आपस में सेम होगी, मतलब जब एंगल चेंज करेंगे तो, और cosec और sec की। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली आप निकाल के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फॉर्मूले आपके हमेशा यही रहेंगे, तो इसलिए ये पैटर्न अच्छी तरह याद रख लो। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, सो ध्यान से याद रखो इसे।